डियर स्टूडेंट्स, अब आपका जो मेजर केमिस्ट्री में है हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सॉइल एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें आपने जस्ट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखनी है सॉइल की, कि क्या सॉइल होती है, क्या उसके फंक्शंस हैं और क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। तो जनरल सा टॉपिक है स्टूडेंट्स, एक बार आप इसको पढ़ोगे तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सॉइल। तो सॉइल इज द टॉप कवर ऑफ द अर्थ एंड इज नेचुरल मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ. It is the outer loose layer of the earth crust consisting of a mixture of minerals, gases, liquids, countless organisms and organic matter. ठीक है, तो सॉइल सबको पता है, इट इज़ द टॉप कवर ऑफ द अर्थ। ये नेचुरल मीडियम है प्लांट की ग्रोथ के लिए, और इसमें आपके पास मिनरल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, लिक्विड्स होते हैं, काउंटलेस ऑर्गेनिजम्स होते हैं और साथ में होता है ऑर्गेनिक मैटर. Right? Soil is the natural dynamic body which is formed as a result of weathering of rocks, volcanic ash deposits and decayed organic matter. इस तरह से बनती है सॉइल, नेचुरल डायनेमिक बॉडी है, नेचुरली जो प्रोसेसेस होते हैं उनसे बनती है. weathering of rocks, volcanic ash deposits and decayed organic matter. Right? Formation of soil is affected by factors like rainfall, temperature, wind, humidity, evaporation एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल. फॉर्मेशन सॉइल की अफेक्ट होगी हर एक फैक्टर से. रेनफॉल पे भी डिपेंड करेगी कि किस तरह की सॉइल होगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट है उन पे भी डिपेंड करती है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अब नेक्स्ट आपने करना है, सॉइल का हो गया कि सॉइल क्या होती है, सॉइल कैसे बनती है और सॉइल की जो फॉर्मेशन है वो किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है. अब नेक्स्ट आपने करना है फंक्शंस ऑफ द सॉइल. तो मेन फंक्शंस ऑफ द सॉइल इज बिल्कुल सिंपल, इट इज़ द नेचुरल मीडियम फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स. Number 2, it provides mechanical support to plants and trees. It acts as supplier of water and essential nutrients to plants due to its water holding capacity. क्योंकि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है तो ये सॉइल के थ्रू ही प्लांट्स को या ट्रीज को पास होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या वाटर. सिमिलरली इट एक्ट एज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए नेचुरल हैबिटेट होता है सॉइल, राइट, उनके रहने की जगह. सिमिलरली अब हम करेंगे नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, कि सॉइल की क्या कंपोजिशन है, सॉइल के क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं. तो मेजर कंपोनेंट सॉइल के ये देख लो आप, जो मेजर कंपोनेंट्स हैं सॉइल के उनमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है इनऑर्गेनिक मिनरल मैटर, जो टोटल वॉल्यूम का 45% होता है. ऑर्गेनिक मैटर 5% होता है टोटल वॉल्यूम का. वाटर 25% है टोटल वॉल्यूम का, और एयर भी 25% है सॉइल वॉल्यूम की, टोटल जो वॉल्यूम है. ठीक है, तो मतलब अगर 100% टोटल वॉल्यूम है सॉइल की तो उसमें 45% आपका इनऑर्गेनिक मिनरल मैटर है, 5% उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, 25% एयर है और 25% ही वाटर है. तो ये आपके मेजर कंपोनेंट्स हैं सॉइल के. ठीक है, तो अब हम इनको थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि कैसे आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक मिनरल मैटर की. तो आपके सामने है डायग्राम से आपको क्लियर है, ये जो आपका इनऑर्गेनिक मिनरल मैटर है ये आपका सबसे बड़ा कंपोनेंट है सॉइल का. ठीक है, तो क्योंकि लार्जेस्ट कंपोनेंट है और इसमें होते हैं बहुत टाइप्स के मिनरल्स. ठीक है, तो द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सॉइल इज इनऑर्गेनिक मिनरल मैटर. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स लाइक सिलिकेट्स, सिलिका, क्वार्ट्स. राइट, मिनरल्स कौन कौन से, सिलिका, सिलिकेट्स, क्वार्ट्स, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड कंपाउंड्स ऑफ मैनी अदर एलिमेंट्स. ठीक है, तो मेन मिनरल्स बताए हैं, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, क्वार्ट्स, सिलिका, सिलिकेट्स, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, आयरन के ऑक्साइड्स या बहुत सारी एलिमेंट्स उनके कंपाउंड्स. ठीक है, तो जस्ट जनरल सा बताया है आपको. और जो ये जो मिनरल्स हैं इनका काम क्या है कि ये जो मिनरल्स हैं सॉइल में ये बाइंड करते हैं कैटाइंस को, सोडियम आयन, कैटाइन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड अमोनियम आयन को, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और जो असेंशियल होते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. राइट, तो ये इनका काम है इनऑर्गेनिक मिनरल मैटर का. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक मैटर, जो आपने देख लिया डायग्राम से. ऑर्गेनिक मैटर जो है वो है आपका 5%, टोटल वॉल्यूम का 5%. अब सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर आपको पता है, ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किस चीज़ के साथ डील करते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डील करते हैं
प्लांट्स या एनिमल्स के साथ, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर भी वही हुआ कि ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल कंटेन्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स एंड बिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इनहेबिटेट द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर में आएंगे आपके डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स और साथ में बिलियन ट्रिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो है आपका ऑर्गेनिक मैटर। अब अगर आपने देखना है ऑर्गेनिक मैटर के कंपोनेंट्स द्वारा से, तो ऑर्गेनिक मैटर का जो है उसमें डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल जो आपके हैं वो हैं 33 to 50%, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर 33 to 50%, जो डिके हो चुका है डिकेड ऑर्गेनिक मैटर जिसको आप ह्यूमस बोलते हो वो 33 to 50% है, वो भी लिविंग 5% है और फ्रेश रिमेन्स 10% है, ठीक है। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर की इंपॉर्टेंस देख लो। द इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक मैटर की? द ऑर्गेनिक मैटर प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ रेनफॉल, विंड एंड सन। ऑर्गेनिक मैटर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सॉइल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ रेनफॉल, विंड एंड सन, राइट। वो आपका ऑर्गेनिक मैटर का फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड हैबिटेट टू द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल। सेकेंड थर्ड फंक्शन है इट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर में जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। And fourth function is it binds soil particles into aggregates which improve irrigation, water infiltration and water holding capacity, ठीक है। तो जो water holding capacity होती है वो reduce करती है soil erosion को and crusting को, right। तो ये हैं आपके main functions of the ऑर्गेनिक मैटर। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना सा ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसी में आपने जो मेन डिस्कस करना है आगे जो आपको सिलेबस में भी है दैट इज़ ह्यूमस, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर का ही जो कंपोनेंट आता है ह्यूमस विच इज़ डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो डिके हो चुका है ऑर्गेनिक मैटर, डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनका है आपके सिलेबस में। तो वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ह्यूमस के बारे में। तो ये आपके हो गए मेन कंपोनेंट्स आपने डिस्कस कर लिए और साथ में आपने सॉइल की फंक्शंस डिस्कस कर लिए, ऑर्गेनिक मैटर के फंक्शंस डिस्कस कर लिए। थैंक यू।